दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट के मैदान में ऐसा दिन आता है जब स्कोरबोर्ड कुछ और कहानी बता रहा होता है, लेकिन मैदान के अंदर चल रही जंग बिल्कुल अलग होती है। और आज हेडिंग्ली के मैदान पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ इंग्लैंड पहले से ही मजबूत स्थिति में था। पाकिस्तान पहली पारी में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो चुका था। और दूसरे दिन जब खेल शुरू होना था, तो हर पाकिस्तानी फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था: क्या पाकिस्तान के गेंदबाज इंग्लैंड को जल्दी समेट पाएंगे, या फिर इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। लेकिन दोस्तों, सुबह का खेल शुरू ही नहीं हो सका। बारिश ने हेडिंग्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बादल छाए रहे, मैदान गीला रहा, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस की निगाहें भी आसमान पर टिकी रहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इस मैच में वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है: विकेट, विकेट और सिर्फ विकेट। इंग्लैंड दूसरे दिन 112 रन पर 2 विकेट से आगे खेल रहा था। क्रीज पर मौजूद थे जो रूट और जॉर्डन कॉक्स। बारिश की वजह से सुबह का लंबा समय बर्बाद हुआ और आखिरकार खेल दोपहर के बाद शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को दबाव में लेने की कोशिश शुरू कर दी। जो रूट अपने अनुभव के साथ शांत दिखाई दे रहे थे, और दूसरी तरफ जॉर्डन कॉक्स बिना किसी डर के बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, कभी गेंद बाहर जा रही थी, कभी बल्लेबाजों को बीट कर रही थी, लेकिन वो एक बड़ी चीज नहीं मिल रही थी जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो थी विकेट। हर गुजरते ओवर के साथ इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तानी फैंस की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि अगर रूट और कॉक्स की यह साझेदारी और लंबी हो जाती, तो इंग्लैंड पाकिस्तान के 171 रन के स्कोर से बहुत आगे निकल सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ रन बना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी, और वह किरण थी अली उस्मान। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि दिन खत्म होने तक यही गेंदबाज पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा हीरो बनकर सामने आएगा। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई थी। अभी जॉर्डन कॉक्स क्रीज पर थे, अभी जो रूट अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, और इंग्लैंड की नजरें एक विशाल स्कोर पर थी। फिर आया वो पल, वो गेंद, वो दबाव, और पाकिस्तान को आखिरकार मिली पहली बड़ी कामयाबी। अली उस्मान ने जॉर्डन कॉक्स को आउट करके पाकिस्तान को राहत की सांस दिलाई। कॉक्स ने 73 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि इंग्लैंड का स्कोर लगातार मजबूत होता जा रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी वही था: क्या यह सिर्फ एक विकेट था, या फिर पाकिस्तान की वापसी की शुरुआत? क्योंकि दूसरी तरफ अभी भी जो रूट मौजूद थे, और जब तक रूट क्रीज पर होते हैं, विपक्षी टीम कभी भी पूरी तरह आराम से नहीं बैठ सकती। लेकिन पाकिस्तान को अब एक मौका मिल चुका था। गेंदबाजों के चेहरों पर नई ऊर्जा थी, फील्डर्स फिर से एक्टिव हो चुके थे, और हर किसी को महसूस हो रहा था कि शायद, बस शायद, मुकाबले का रुख बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं थी। कॉक्स के आउट होने के बाद पाकिस्तान सोच ही रहा था कि अब दबाव इंग्लैंड पर आएगा, कि तभी मैदान में एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला था। क्योंकि अगले कुछ ओवरों में सिर्फ विकेट नहीं गिरने वाले थे, बल्कि एक ऐसा बल्लेबाज मैदान में उतरने वाला था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी रन बरसाए थे, और उसका नाम था हैरी ब्रूक। और जैसे ही हैरी ब्रूक क्रीज की तरफ बढ़े, पाकिस्तान के लिए असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह वक्त बहुत अहम था। एक विकेट मिल चुका था, जॉर्डन कॉक्स वापस पवेलियन जा चुके थे। अब पाकिस्तान को लगा कि शायद इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रूट अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, और क्रिकेट की दुनिया जानती है कि जो रूट को जल्दी आउट करना आसान काम नहीं होता। पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, हर गेंद के साथ नई रणनीति, कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कभी अंदर आती हुई गेंद। लेकिन रूट अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की योजनाओं को नाकाम बना रहे थे। और फिर पाकिस्तान को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली, जो रूट 66 रन बनाकर आउट हो गए। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा विकेट था।
रूट और कॉक्स ने तीसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी की और दोनों के आउट होने के बाद इंग्लैंड 202/4 तक पहुंच गया। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जोश था। उन्हें लग रहा था कि शायद अब इंग्लैंड की पारी तेजी से बिखर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। क्रीज पर हैरी ब्रूक के साथ आए डैन लॉरेंस और दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोल दिया। ब्रूक तेज, आक्रामक और बिल्कुल निडर, हर गेंदबाज के खिलाफ अलग अंदाज। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी गेंदबाज के सिर के ऊपर से रन और कभी स्पिनरों को पीछे हटने पर मजबूर करने वाले शॉट्स। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह थी कि हर बार जब लगता कि बल्लेबाज दबाव में है, अगली गेंद पर बाउंड्री लग जाती और देखते ही देखते हैरी ब्रूक और डैन लॉरेंस की साझेदारी खतरनाक होती चली गई। दोनों ने 120 रन की साझेदारी की और इंग्लैंड की स्थिति एक बार फिर बेहद मजबूत हो गई। अब स्कोरबोर्ड पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। 171 रन पर आउट होने वाली पाकिस्तान टीम अब इंग्लैंड को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रही थी। हर रन के साथ बढ़त बढ़ रही थी, हर ओवर के साथ दबाव बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जरूर कहनी पड़ेगी। जब कई गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, तब एक गेंदबाज लगातार कोशिश करता रहा। वह बल्लेबाजों को सिर्फ गेंद नहीं फेंक रहा था, वह उनके दिमाग से खेल रहा था। वह था अली उस्मान। शुरुआत में रन जरूर बने, लेकिन अली उस्मान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लाइन बदली, लेंथ बदली, गति में बदलाव किया और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। हैरी ब्रूक तेजी से 50 के पार पहुंच चुके थे, फिर 60, फिर 70 और अब इंग्लिश फैंस एक शतक की उम्मीद करने लगे। हेडिंग्ली में बैठे दर्शक इंतजार कर रहे थे कि क्या हैरी ब्रूक अपने घरेलू मैदान पर एक शानदार टेस्ट सेंचुरी पूरी करेंगे। स्कोर बढ़ता गया, ब्रूक 80 के पार पहुंचे, फिर 90 के करीब और पाकिस्तान के लिए यह वक्त बेहद खतरनाक था, क्योंकि अगर ब्रूक शतक पूरा कर लेते तो इंग्लैंड का स्कोर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन दोस्तों, अली उस्मान ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने गेंद को हाथ में लिया, फील्ड सेट की, अपनी रन अप पूरी की और पाकिस्तान की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, क्योंकि अगला विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का विकेट नहीं था। वह विकेट पूरे मुकाबले की कहानी में पाकिस्तान के लिए एक नया मोड़ बनने वाला था। और अगले ही कुछ पलों में पहले डैन लॉरेंस, फिर हैरी ब्रूक और फिर ऐसा लगा जैसे अली उस्मान ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सामने अकेले ही चुनौती फेंक दी हो, क्योंकि अब शुरू होने वाला था अली उस्मान का असली